अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द जॉब्स। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो थी कि क्या जॉब्स लीगली अलाउ हैं, मलेशिया में वर्क अलाउ है या नहीं है, और कितनी अर्निंग हो सकती है, अपने एक्सपेंसेस फीसेस मैनेज कर सकते हैं या नहीं। उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किए और मैसेजेस भी आए कि यार काइंडली नेक्स्ट वीडियो बना दें कि हाउ टू फाइंड आउट द जॉब्स, दैट हाउ कैन वी एक्चुअली हम जॉब्स को कैसे तलाश कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। यार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मलेशिया में जो भी स्टूडेंट आते हैं जॉब आप पाकिस्तान से ही बहुत जो आ रहे हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है उनको टेंशन पाकिस्तान से ही होती है और वो वहाँ से ही कहते हैं कि यार हमें कोई जॉब है तो हमें बताएं, हम अभी अप्लाई कर दें, वहाँ पे आते ही जॉब कर लें। यार थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा सबसे पहले तो रिलैक्स आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को लेके आते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये होती है कि जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि जो आपकी क्लासेस हैं उनकी टाइमिंग्स क्या है अगर तो आपका ये पर्पज़ है कि मैंने जाके वहाँ पे साथ स्टडी भी करनी है, साथ अपनी जॉब सारी चीज़ों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है, सो देन सबसे पहले आपको जब तक ये नहीं आइडिया होता ना कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का एरिया कौन सा है, आपको जॉब कहाँ पे फाइंड आउट करनी चाहिए और मिलेगी कहाँ पे, और टाइमिंग्स मैच कैसे होंगी, उस टाइम तक आप का मतलब वैसे ही टेंशन लेना और जॉब मिल भी जाए तो मे बी वो आपके लिए फ़र्दर सूटेबल ना हो। इसलिए सबसे पहले तो ये होता है कि स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा रिलैक्स रहा करें। आप मलेशिया आएँ, जब आप मलेशिया आते हैं आप मेडिकल होता है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं, देन उसके बाद आपको एक क्लासेस का स्केड्यूल मिल जाता है कि यार आपकी वीक में कितनी क्लासेस हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, और जब वो आपको टाइमिंग्स मालूम हो जाती हैं तो देन आप उस हिसाब से देख सकते हो कि यार मुझे एकोमोडेशन कहाँ पे है, मेरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मेरी कौन सी टाइमिंग्स मेरे पास अवेलेबिलिटी कौन से टाइम की है, सुबह की है, दिन की है, शाम की है, वीक में कितने डेज़ जो है वो मैं अवेलेबल हूँ जॉब के लिए। सो उसके अकॉर्डिंगली आप देन जॉब जो है वो फाइंड आउट करते हो। अच्छा, जॉब फाइंड आउट करनी कैसे हैं, जो मेन क्वेश्चन था आज की वीडियो का वो यार डिफरेंट तरीके हैं। कुछ आपको बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कल भी एक किसी ने कहा कि यार रेफरल ठीक है, रेफरल होता है, बट रेफरल बहुत ना होने के बराबर होता है, और वो क्योंकि देखें अगर किसी के रेफरेंस में कोई जॉब होगी ना तो मे बी वो आपके लिए सूटेबल नहीं भी हो, ज़रूरी तो नहीं कि आपको ऐसे ही जॉब मिलनी है। सो फाइंड आउट, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो यहाँ पे आके अब वो निकल गए, जाहिर सी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे वो ट्रेन ही यूज़ करें, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है सारा बेशक जो भी है, लेकिन फिर भी वो जब जाते हैं बाय वॉक, फिर ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, एक एरिया में दूसरे एरियाज़ में जा रहे हैं, एक होटल्स में पूछें। अब देखें कोलालमपुर या सिटी बहुत बड़ी है, मॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सो थोड़ा सा टफ़ होता है कि आप बाय वॉक मतलब घूमते हैं। अब वो 2-3 दिन घूमें तो वो कह रहे हैं यार जॉब्स ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, सो एकदम डिसहार्ट भी नहीं होते। थोड़ा सा इसके लिए जो मेरी बेस्ट वे है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को, वो ये है कि सबसे पहले तो आप फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। फ्रॉड से, एजेंट से बचें। जो बंदा आपसे ये कहे, होते हैं कुछ वैलिड भी होते हैं जो कहते हैं यार इतनी पेमेंट दो, लेकिन आपने पेमेंट वाले बंदे की तरफ जाना नहीं है भाई। बहुत फ्रॉड्स हैं, होते हैं, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ये जॉब पे लगवा देता हूँ, इतने पेमेंट दोगे इतनी, तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड्स होती हैं, इनसे लाजमी आप बचें। ऐसा कुछ भी नहीं फेसबुक पे, लेकिन 60-70% चांस होते हैं कि आपको बाज़ दफ़ा कोई फॉर्म मिल जाता है, बाज़ दफ़ा कोई कंपनी की ऑफ़र आई हुई होती है, उन्होंने पोस्ट की हुई होती हैं प्रॉपर फॉर्म्स के साथ, और तो देन आप कांटेक्ट करते हैं। सो आपने एक तो ये चीज़ होगी कि फ़ेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स, एरियाज़ वाइज भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं कि मलेशियन स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स इन मलेशिया फॉर स्टूडेंट्स, अच्छा KL के ग्रुप, सुबंग जया, जो आपका एरिया है आप वो भी सर्च आउट करके वो ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, देन आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ जॉब्स इस तरह होती हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स फाइंड आउट क्या कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे वो ऐप्स भी है, वो एक ऐप भी है, उस पे भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि ओनली जो मलेशियन लोग हैं वही उस पर अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की जॉब्स आपको मिल जाती हैं। वो जॉब्स क्या हैं कि
کسی کو چاہیے 1 دن 2 دن کے لیے انہیں کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ فیکٹری میں چاہیے، چاہے وہ پروموشن کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں وہ، چاہے وہ ڈیکوریشن کے لیے، بہت سارے ایونٹ ڈیکوریشن میں آتے ہیں، ایونٹ کے کریوز انہیں چاہیے ہوتے ہیں، اس طرح کی جابز ہوتی ہیں۔ 1 دن 2 دن کا وہ کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا کام کر دیں، اتنی ہم پیمنٹ آپ کو آفر کریں گے، بٹ یہ پرماننٹ جاب نہیں ہے، یہ آپ کی اپورچونٹی ہے۔ اگر آپ گئے، آپ نے تھوڑی سی وہ ارننگ کر لی۔ اچھا، بیسٹ وے جو آپ پراپر اپنی اگر جاب کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو میں نے پہلی چیز کہا فیس بک گروپس، فراڈز بھی ہیں لیکن بچ بچا کے بہت ہی یوزفل ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی جاب ضرور مل جاتی ہے فیس بک سے۔ سیکنڈ تھنگ انڈیڈ ہے، انڈیڈ ملیشیا، جاب اسٹریٹ ملیشیا، لنکڈ ان، بہت یوزفل ہیں یہ ویب سائٹس۔ بہت آپ کو سٹارٹنگ میں لگے گا کہ یار وہ بہت ساری جگہوں پہ آپ اپلائی کرو گے، وہ کہیں گے لوکلز کو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یار ہم ہیں فارنرز، سو جو آفس بیس جابز یا ان کی جو بھی ادھر کی ریکوائرمنٹس ہیں، ادھر جب وہ سارے ممبرز ہی ملائے ہوتے ہیں تو وہ یوزلی اپنے اس میں اگر بات کریں گے تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ یار لوکل ہمارے کلچر کو، ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، کیونکہ جو اگر اسپیسیفک فیلڈ کے نہیں ہوں گے، اگر تو آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک اسکلز ہیں اور آپ کی اپنی فیلڈ ہے تو دین جابس ملنا اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ تو دوسری چیز آ گئی، میں نے آپ کو بتایا انڈیڈ ہے، جاب اسٹریٹ ملیشیا ہے، لنکڈ ان ہے، اس پہ پروفائل بنائے بہت اچھی سی۔ ہم کرتے کیا ہیں، ہم ایک سمپل سی سی وی بنائی اور بس کہتے ہیں اپلائی کرتے رہیں۔ یار سی وی از دا اونلی thing that you are showing to them so that they can check either you are capable of this job or not. سو وہ اسی سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے سی وی، آپ ان کے سامنے نہیں کھڑے، نہ ان کو آپ کی سکلز نظر آ رہی ہیں، وہ بیک اینڈ پہ آپ کے سی وی ہی آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے سامنے۔ سو اس پہ محنت کیا کریں بہت اچھی سی، ایسا بھی نہیں کہ وہ چیزیں آپ لکھ لیں جو آپ کو آتی ہی نہیں ہیں، تو دین جب آپ جاب پہ جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کو زیادہ ایشو ہوگا، بلکہ اس چیزوں میں فیس کرنے پڑیں گے۔ سو آپ اپنی اچھی سی، اپنے اسکلز کی، اپنی کیپیبلٹیز کے مطابق ایک اچھی سی سی وی بنائیں، دین آپ جاب اسٹریٹ، انڈیڈ، لنکڈ ان، اس پہ پروفائل بنا کے اپلائی کرتے جائیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میں نے اتنی اپلائی کر دی ہیں، اتنی جابس وہاں پہ، اور یہ نہیں ہے کہ ساری آپ کہیں کہ یار میں تو اور جاب کرنا چاہ رہا تھا، میرے پاس اتنی کوئی سکلز نہیں ہے۔ وہاں پہ ایون ریسٹورنٹ کریو سے لے کر ہر ٹائپ کی جاب آپ کو وہاں پہ آفر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ وے ہے، آپ وہاں پہ بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس طرح۔ دوسرا آپ فیس بک مارکیٹ پلیس۔ تیسرا مالز کے اندر بھی پریفر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، اکثر وہاں پہ پوسٹرز، بینرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ہائرنگ کرنی ہے۔ پھر اچھا، آپ نے جو بائی واک فائنڈ آؤٹ ہوتی ہیں نا جابس، وہ دیکھیں آپ کو اب آئیڈیا نہیں، آپ کہیں بھی بائی واک اگر نکل رہے ہیں، آپ کو راستے میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یار اس دکان پہ یہ جاب ہے۔ مے بی آپ راستے میں کتنی ہی شاپس یا کتنی ہی کمپنیز، کتنی ہی چاہے وہ آؤٹ لیٹس ہوں، جو بھی ہوں، آپ وہاں سے گزر کر چلے گئے، آپ کو تو نہیں آئیڈیا کہ یار ان کے پاس کوئی ویکینسی ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ ہر ایک سے پوچھنا بھی سٹارٹ کریں گے تو وہ کتنا آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے۔ مے بی ایک گلی میں آپ نے پوچھا، 2 گلیاں چھوڑ کے جابز ہی جابز ہوں، 2-3 جگہ پہ ہو، لیکن آپ 1-2 گلیوں میں گھومے اور 15-20-30 دکانوں میں گئے، یا آؤٹ لیٹس میں گئے، کمپنیز میں گئے، فرمز میں گئے، جہاں پہ بھی آپ گئے، مالز میں گئے، تو آپ کو وہاں پہ نہیں ملی تو آپ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ سو ایسا بھی نہیں ہے، دیکھیں بائی واک تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، وہ آپ کی لک بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یار آپ رائٹ جگہ پر رائٹ ٹائم پر چلے گئے تو آپ کو وہاں پہ بھی جاب مل جاتی ہے۔ باقی یار آن لائن اپلائی کریں آپ، آن لائن ہی زیادہ بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے جابس کا فائنڈ آؤٹ کرنے کا۔ لیکن جاب کے آپشنز بہت ہیں یار، جابس اویلیبل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ملیشیا میں جابس نہیں ہیں، جابس بہت زیادہ اویلیبل ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو سمجھا دی، ریلیکس ہو کے ملیشیا آئیں، ایک دفعہ آپ کو یہ آئیڈیا تو ہو کہ یار میری اکوموڈیشن کہاں پہ ہے، میری یونیورسٹی کہاں پہ ہے، میں کس ٹائم پہ جاب کر سکتا ہوں۔ آپ پاکستان سے ہی مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے بات کر لی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاب کے لیے، آپ وہاں پہ آئیں، اس نے اسی دن جابس رکھی ہوئی ہیں جو 1-2 دن 3 دن آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، دین آپ کیا کریں گے؟ آپ بعد میں ڈیفینیٹلی وہ جاب چھوڑیں گے، یا تو آپ اس جاب کے لیے یونیورسٹی کو مس کریں گے۔ سو دین یو ول ہیو ٹو فیس دا لاٹ آف کانسیکوینسز سو وچ وڈ کین کریٹ اے ہرڈل فار یو لیٹر۔ سو بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کو فیس کرنے۔ سو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں کہ سب سے پہلے تو ریلیکس ہو کے ملیشیا آئیں، یہاں پہ چیزوں کو 1 ویک آپ لیں، تھوڑا سا آبزرو کریں چیزوں کو کہ کیا ہے اراؤنڈ، انوائرمنٹ کیسا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں۔
पागलों की तरह आके बस हर तरफ भागना शुरू कर देंगे तो आपको अगर जॉब मिली भी आपको आइडिया नहीं होगा कि यार किस किस तरह की जॉब्स हैं, किस किस रेंज की सैलरीज ऑफ़र कर रहे हैं। आप जाते हैं, आपको मतलब जो सबसे कम और जो सैलरी ऑफ़र करते हैं और जो सेक्टर है आप उसी में जाके जॉब फाइंड आउट कर लेते हैं। आप कहते हैं वाह जी मुझे तो जॉब मिल गई, अब मैंने अब आगे फाइंड आउट सर्च आउट ही नहीं करते। मे बी आप उससे बहुत बेटर जॉब्स आप फाइंड आउट कर सकते थे, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। सो ये होता है, बहुत मैटर करता है ये फैक्ट। आप 1 वीक थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करें चीज़ों को, देन थोड़ा सा ट्रैवल करें, आपको आइडिया हो, सेक्टर्स फाइंड आउट करें ऑनलाइन। जैसा मैंने आपको बताया डेली अप्लाई करते रहें। ये नहीं देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा फॉर्म कहाँ पे क्या फिल किया था, किससे कॉन्टैक्ट किया था। आपको खुद ब खुद कहीं ना कहीं से वो कॉन्टैक्ट आपके साथ कर लिया जाता है। एक ये, बाकी ऑनलाइन भी आप अप्लाई करें, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें, लोगों से इन्फॉर्मेशन लें, सारी चीज़ें लें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो जॉब्स मिल जाएंगी। और हमेशा अपनी थोड़ी सी स्टार्टिंग में आप एक रेंज देख लें कि यार मेरी इतनी जॉब हो तो मैं कम से कम उससे स्टार्ट कर लूँ। आप वो स्टार्ट करें, टाइम दें चीज़ों को। जब तक आप टाइम नहीं देंगे, आप सेटलमेंट बंदा आते ही कहे कि एकदम जी मुझे इतनी, वो मेरा दोस्त तो इतनी हाई क्लास जॉब कर रहा है और मैं भी एकदम ही आके करूँ, टाइम लगता है चीज़ों को। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है डेफिनेटली, और आपकी मेहनत पे कि आप कितनी मेहनत करते हैं। सो यही सबके लिए सजेशन है। और अगेन मैं कहूँगा, अगर बाकी आपकी क्यूरीज़ हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार कहाँ पे एडमिशन लें, यूनिवर्सिटीज़ नहीं समझ आ रही, या मलेशिया के बारे में आपको डाउट्स हैं कि यार क्या अब तक एडमिशन लेना चाहिए, कैसी कंट्री है, क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्रोसेस कितना टफ है, सो उसकी आप ट्रू जो ऑनेस्ट गाइडलाइन है वो हमसे ले सकते हैं। वी आर नॉट एन कंसल्टेंट, वी आर नॉट एन एजेंट, वी आर जस्ट स्टूडेंट्स हेयर, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड ऑल ऑफ यू गाइज। सो ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि यार जो हम चीज़ें फेस कर लें, अगर हमारे पास टाइम है तो हम आपको ज़रूर आप हमसे, मैं स्क्रीन पे अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उसमें कांटेक्ट करें एडमिशन के, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। अगर आपको समझ नहीं आ रही यार कौन सी, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको, मलेशिया का प्रोसेस बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। आपको ख़ुद करना चाहिए अपना सारा प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ कंसल्टेंट्स, एजेंट्स। आपको ट्रू गाइडलाइन, एक मलेशिया के प्रोसेस में सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, वीज़ा सारा यूनिवर्सिटी ने हैंडल करना है, वीज़ा की जो भी प्रोसेसिंग है। एडमिशन बहुत इजीली आपको मिल जाता है, आपने फीस पे करनी है, उनको कोई इतना एडमिशन टफ नहीं है। सिर्फ आपको गाइड चाहिए होती है स्टार्टिंग से एंड तक, और वो गाइड आपको वो कंसल्टेंट क्या देगा जिसको खुद रियलिटी ही नहीं पता, जो मतलब स्टूडेंट लाइफ में नहीं है, जो फेस नहीं कर रहा। सो इसलिए कोशिश किया करें कि स्टूडेंट से ट्रू गाइडेंस लेके अपना प्रोसेस आप खुद करें, और सारी चीज़ों को, अगर आपको प्रोसेस में भी कोई डिफ़िकल्टी है तो वो स्टूडेंट्स भी आपको गाइडलाइन देंगे कि यार ऐसे ऐसे करके करते हैं प्रोसेस। क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स की वो नहीं, फाइलें नहीं बनानी। एजेंट्स जो बताते हैं कि हम पूरी वीज़ा की फ़ाइल बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं है। आप एक दफ़ा करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो कोई भी कर सकता था। सो इसलिए सोच समझ के सारी चीज़ों को खुद अच्छे से फाइंड आउट करके फिर अपनी चीज़ों की तरफ जाएं। बाकी बेस्ट ऑफ लक जो लोग आ रहे हैं, मलेशिया प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंट्री है, नो डाउट। अगर आप चाह रहे हैं कि यार एक बैलेंस लाइफ, एक अच्छी सेटलमेंट हो जाए, एक दफ़ा पेमेंट लगती है यार, थोड़ी सी पेमेंट लगती है, लेकिन जब लगा के आ जाओगे तो इंशाल्लाह बैड रिव्यूज़ भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो लोगों को उसके साथ अच्छा नहीं हुआ तो मेरे साथ भी नहीं होगा, ये कोई रियलिटी नहीं है, और ये कुछ भी नहीं है कि किसी चंद के साथ नहीं हुआ वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं कि यार ये सिचुएशन है। हर किसी के लिए यार आपकी अपनी किस्मत, आपकी अपनी लाइफ, आपके अपने कॉन्सिक्वेंसेस, आपकी अपनी स्किल्स, सारी चीज़ें आपकी उससे डिफरेंट है। तो लोगों की बातों पे यकीन ना किया करें कि ऐसा है वैसा है। बाकी टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप मेहनत करें तो आपको उसका ज़रूर फल मिलता है। सो अगर आप पैसे लगा रहे हैं सो वर्थ इट। या अगर आप मलेशिया के लिए पैसे लगा के आप आ जाते हैं एक दफ़ा तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। बाकी आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैं हमेशा कहता हूँ हैं, अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप जब निकलेंगे घर से बाहर, अपने कंफर्ट जोन से निकलें यार। जब तक आप कंफर्ट जोन के अंदर है ना, तब तक आप ना कोई आपको कोई माइंड सेट ही नहीं, विजन ही नहीं आता। आपका माइंड जो है वो ब्रॉड ही नहीं होगा जब तक आप वो इंटरकल्चरल और जो है वो एक दूसरे लोगों के साथ वैल्यूज़ एक्सचेंज नहीं करेंगे, बाहर आके अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना लेंगे आप अपने सर पे, तब तक आपको बिल्कुल ही आप बस उसी सोच के अंदर दबे रहता है इंसान। सो इसलिए निकलें बाहर, थोड़ी सी मेहनत करें अगर आपने लाइफ बनानी है। और आप
باہر کی کنٹریز چوز کر رہے ہیں. سو نو ڈاؤٹ ملیشیا از ون آف دا بیسٹ کنٹری فار دا اسٹوڈنٹس according to every aspect, we can say that, yes. So چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور کمنٹ میں جو بھی آپ کی کیوری ہے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. باقی اسکرین پہ میں نے نمبر بھی شیئر کر دیا ہے, یو کین کانٹیکٹ می اینڈ ٹیک اینی کائنڈ آف گائیڈنس واٹ ایور یو نیڈ. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.